नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं फ़्लाइट जो ध्वस्त हुई थी अहमदाबाद में, कैसे फ़्लाइट उड़ी थी, फ़्लाइट में तकनीकी क्या खराबी थी, कैसे पायलट बैठे थे, किस तरीके से दिक्कतें आई उस फ़्लाइट में, सारी वारदात को मैं बताऊंगी। और वह वीडियो किस तरीके से बच्चे ने शूट किया, किस तरीके से बनाया, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करूंगी। नमस्कार दोस्तों। तो आपको ये पता है कि फ़्लाइट किस तरीके से ध्वस्त होती है, किस तरीके से उसमें दिक्कतें आती हैं, क्या फॉल्ट आता है तो फ़्लाइट गिरती है। ये बच्चा जो होता है अपने घर से ही, अपने छत के, अपने टेरिस से वीडियो शूट कर रहा होता है। फ़्लाइट बहुत ही नज़दीक से जाती है, बहुत ही अच्छा दृश्य होता है। जो कि बच्चा गांव से सिटी में आता है, शहर से वीडियो बनाता है, वीडियो वायरल हो जाती है। और ये जो पूरा ही चश्मदीद समझिए गवाह होता है ये बच्चा, इसको पता होता है किस तरीके से फ़्लाइट गिरी, कैसे आग लगी, कैसे मेडिकल कॉलेज पे गिरी, कैसे मेज पे गिरी, सब कुछ इस कैमरे में कैच होता है। कैसे कैमरे में आया, किस तरीके से वीडियो बनाई, आप लोग को पूरा ही वारदात के बारे में बताऊंगी। आइए आप लोग। तो सबसे पहले जो है, एक छोटा बच्चा जो भी आता है, गांव से आता है, वही कुछ 12-14 साल का बच्चा होता है। और मोस्टली आजकल बच्चे जो है सो वीडियो बनाते ही रहते हैं। हम सब लोग भी कहीं पे भी जाते हैं तो वीडियो शूट करते हैं, बनाते हैं। हमें ये थोड़ा पता होता है कि आगे जा कर के हमारे साथ घटना घटेगी या किसी और के साथ घटना घटेगी, किसी को भी पता नहीं होता है। तो गाइस, फ्लाइट में कहते हैं कि एक चिड़िया भी टकरा जाए तो फ्लाइट जो है गिर जाती है, आग लग जाती है। फ्लाइट में बहुत ज़्यादा, इसीलिए बहुत आसमान पे उड़ती है फ्लाइट। उसमें कितने यात्री सवार थे, किस तरीके से ये दर्दनाक घटना घटी है, इस घटना पे आधारित वारदात मैं आज लेकर के आप लोग के सामने आई हूँ। आप लोग पूरा ही बखूबी से, बहुत अच्छे से देखिएगा। और कहा जाता है कि फ्लाइट अहमदाबाद की जो उड़ी थी, वो फ्लाइट जो है सो उसको जिस कंपनी ने बनाया था, जैसे ठेके लिए थे, उसको बोल दिया गया था कि 13 साल बाद ही इसकी लाइफ है, 13 साल बाद मत चलाइएगा। तो 13 साल बाद 1 साल का और कॉन्ट्रैक्ट मतलब लिया था, ठेके पे चल रही थी, या प्राइवेट कंपनी टाटा वालों ने जो भी जैसा भी है ले लिया था, तो उसको जो है सो चला दिया। तो चलाने के बाद दिक्कत हो गई। इसलिए कहा जाता है ना कि जितनी शक्ति हो उतना ही काम करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कैपेसिटी नहीं थी शायद, इसलिए फ्लाइट गिर गई। अब बहुत ही दर्दनाक घटना घटी। एक डॉक्टर उसमें मर गए, डॉक्टर की फैमिली मरी, किसी के भाई खत्म हो गए, किसी की बहन खत्म हुई, किसी का परिवार खत्म हुआ, किसी का पति खत्म हुआ, किसी की पत्नी खत्म हुई। तो इस तरीके से वारदात बहुत ही डेंजर, बहुत ही घटना ऐसे घट जाती हैं जो कि हमें पता नहीं होता है। कहा जाता है कि चढ़ने वाले की किस्मत होती है और उतरने वाला जो है सो चढ़ने वाला तो अपने पैसे से चढ़ता है। कहीं पे भी ट्रेन में या फ्लाइट में या किसी भी जगह पे, हवाई जहाज जो भी यात्राएं करता है आदमी, ऊपर चढ़ता है। लेकिन गिरने की संभावना ऊपर वाले के हाथ में होती है, सब किस्मत पे होता है कि वह कब गिर जाएगा इंसान, कब वह आसमान छू रहा है, कब नीचे आ जाएगा, किसी को पता नहीं होता है। तो ये जो छोटे बच्चे को मैंने आप लोग को बताया है, देखा है, इसी बच्चे ने सारी वीडियो को लिया है। और कहा जाता है कि एक बच्चा जो है सो मेडिकल कॉलेज के मेस पे गिरी थी ये हवाई जहाज। और मेडिकल कॉलेज के मेस पे गिर करके इतना दर्दनाक घटना, इतनी दर्दनाक घटना कि किस तरीके से मतलब उसको बर्दाश्त नहीं होता था। और सोशल मीडिया पे ये चीज़ इतनी आई कि बहुत ही मेरा दिल या मेरा मन झकझोर दिया, बहुत ही ज़्यादा। तो आज मैंने सोचा उसी वारदात पे, उसी पे एक जो है सो वीडियो आप लोग के सामने प्रस्तुत करूं और आप लोग देखेंगे, बखूबी सुनेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने सोनम का वीडियो जो डाला था, जो वारदात किया, उसने घटना घटाया, उस घटना को जो है सो मैंने आप लोग के सामने किया था। आप लोगों ने बहुत सारा उसको देखा है, बहुत सारा व्यूज आया, इसलिए मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी आया कि मुझे इस टाइप की वीडियोस बनानी चाहिए। तो गाइस, आज मैं वारदात पे, अब मैं सोच रही थी कि वारदात पे ये जो भी घटनाएं घटती हैं सारी चीज़ की जानकारी देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बहुत छोटे लोगों को, यूट्यूबर को, बहुत सारे लोग को इन चीज़ें की जानकारी नहीं होती है। और बच्चे को आप देखिए, 13-14 साल का है, उस बच्चे को पुलिस पकड़ी, इंक्वायरी हुई, बहुत सारी जांचें हुई, जो कि बच्चे को थोड़ा सा ये बताया गया कि बच्चा आतंकवादी उससे जुड़ा हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बच्चा होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है कि आगे क्या होना है। हमारे ही बच्चे वीडियो ले लेते हैं, या हम खुद ही कहीं जाते हैं तो वीडियो ले लेते हैं। हमें ये पता नहीं होता कि हमारे साथ कोई वारदात हो जाएगी या सामने वाले के साथ कोई भी वारदात हो जाएगी। तो इस तरीके की घटना
कई फैमिली खत्म हुई। और एक लड़की है जो चौहान लड़की जो अहमदाबाद में आई है, उसकी फ्लाइट छूटते 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 मतलब छूट गई थी फ्लाइट। 10 मिनट वह लड़की लेट हुई थी। अपने फ्लाइट को पैसा 1 लाख रुपया, लंदन जाना था, लाखों रुपए का उसने कैसे भी करके लड़की ने उसमें टिकट लिया था, पर फ्लाइट की टिकट जो है सो उसकी रद्द हो गई। और फ्लाइट जब उड़ गई तो लड़की प्रायश्चित करते हुए, बहुत ही गिल्ट फील करते हुए, परेशान होते हुए कि मैं 10 मिनट क्यों लेट हुई ट्रैफिक के कारण, और उसको भगवान नहीं बचाया उस लड़की को। एक लड़का जो है सो विंडो से गिर गया था, आप सभी लोगों ने सुना होगा। जो कि विंडो सीट जो होती है, वो जो विंडो सीट बहुत बैड सीट होती है। उस सीट पे ना खिड़की होती है ना कुछ, सिर्फ लोगो बना रहता है, उस सीट का सिंबल बना रहता है, सीट वहाँ नहीं होती। पर उस जगह पे सबसे खराब सीट मानी जाती है वह सीट जो है सो, उसी सीट से वह लड़का वो बच करके कूद जाता है कुछ दूरी पे। जब फ्लाइट गिरते गिरते आती है और वह गिर करके फ्लाइट नीचे जो है सो गिरने वाली होती है, तभी वह कूद जाता है, छलांग लगाता है, चोट काफी आती है लेकिन बच जाता है वो लड़का। और यह जो बच्चा है, इसी के द्वारा सारी शूटिंग हुई रहती है, सारी वारदात तो आती है उसमें और वायरल होती है वीडियो, बच्चा वायरल हो जाता है। और इसके बाद जो इसकी इंक्वायरी होती है, पूछताछ होती है, पूछताछ के दौरान जो है सो कुछ भी नहीं ऐसा है कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं, इस बच्चे के अंदर कोई ये चीज़ नहीं होती है। लेकिन वीडियो को शूट किया, वीडियो को लाया, वीडियो को सारे दुनिया में, मतलब ये दुनिया में पूरे सब जगह फैल गई कि ऐसी घटना फ्लाइट से हुआ है। और बहुत ही डेंजर, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। और किस तरीके से मेस पे गिरी, मेस पे गिरने के बाद में मेस में 2 फ्रेंड थे, दोनों मित्र थे। एक मित्र ने बोला चल तू, वो बोला चल खाना खाने के लिए, चल लंच के लिए। तो एक मित्र ने बोला कि मैं लंच नहीं करूंगा अभी, हाथ धो के मैं आता हूँ, हाथ मुंह धो करके तू चल। तो एक बेचारा खत्म हो गया। एक मित्र जो है सो, इतनी मतलब कहते हैं कि एक फ्रेंडशिप होती है, एक दोस्ती होती है, कितना बुरा लगता है, कितना खराब लगता है। उसमें किस्मत से जो बच गए हैं उनकी सारी कहानियां हैं, सारी किस्से हैं, जीवन भर रहेंगी ये किस्से। और किसी ने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के चले गए, किसी ने अपने पत्नी को छोड़ा, किसी ने अपने बच्चों को छोड़ा। एक कहते हैं कि अमेरिका की एक जो है सो कपल थे जो कि अपने पत्नी की, उनका पत्नी का देहांत हो गया था और पत्नी का विसर्जन करने के लिए इंडिया में आए हुए थे अपने 2 छोटे बच्चों को छोड़ करके लंदन से। और वह बच्चियां लंदन में ही हैं अभी छोटी, और उनके पिताजी यहाँ पे लड़की बच्चियों के डैडी एक्सपायर हो गए और उसी में ख़त्म हो गए फ्लाइट में ही। और ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, आप सभी लोग वाकिफ़ ही हैं इस घटना से, कोई बताने या कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी वारदातें हमारे साथ, किसके साथ क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, किस्मत का खेल होता है कि हम बैठे हैं, ट्रेन में ही बैठते हैं, कहीं ट्रेन का ही दिक्कत हो जाता है, कहीं हम गाड़ी में बैठते रहते, सेफली आदमी जाता है कि हम अपने गाड़ी से जाएंगे तो सेफ्टी से जाएंगे, बस से नहीं जाएंगे, हाईवे से बचेंगे। लेकिन कभी कभी हमारे गाड़ियों से भी घटनाएं घट जाती हैं। और कहा जाता है कि फ्लाइट की जो दुर्घटनाएं हैं रेयर केस में, बहुत कम केसें होती हैं। जितनी घटनाएं होती हैं वो सारी घटनाएं रोड एक्सीडेंट से ही होती है या ट्रेन एक्सीडेंट से भी हो सकता है, लेकिन सबसे कम घटनाएं घटती हैं फ्लाइट की। तो अब फ्लाइट में जो है सो घटना घटी, इस बार बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही खराब घटना घटी। और जो भी जानकारी मुझे मिलेगी, जो भी वारदात से वीडियो मैं रिलेटेड बनाऊंगी आप लोग के बीच गाइस, तो आप सभी लोग बहुत सारा कमेंट कीजिएगा, बहुत सारा प्यार दुलार दीजिएगा, तभी मैं दूसरी वारदात की वीडियो में ला पाऊंगी आप लोग के बीच में। इस तरीके से जो है सो बहुत ही अपने मन को, हमेशा अच्छे विचार को हरदम रखना चाहिए। किसी ने अपने परिवार को, किसी ने भाई से लड़ाई किया, किसी ने झगड़ा किया, किसी ने रंजिश किया, किसी ने टेंशन किया, अब न वो भाई वापस आएगा, न माता पिता वापस आएंगे, न बहन वापस आएगी, न पड़ोसी वापस आएंगे, न पत्नी वापस आएगी, न बच्चे वापस आएंगे। इसलिए कभी भी अपने परिवार में, अपने फैमिली में, अपने अड़ोसी पड़ोसी में अच्छा प्रेम भाव से रहें, ताकि आपको हमेशा आपका, कहते हैं कि जीवन में हमेशा इंसान का व्यवहार काम आता है, हमेशा अपने व्यवहार को बिखेरें, अपने कर्म को रखें। ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़ाई झगड़ा पैसा कुछ भी नहीं है, सब धरा का धरा रह गया, सभी लोग चले गए, जीवन में कुछ भी नहीं है, अच्छी अच्छी हस्ती चली गई। क्योंकि लंदन में जाने वाले कमजोर वर्ग के लोग नहीं रहे होंगे, बहुत पैसे वाले लोग रहे होंगे, बिजनेसमैन लोग रहे होंगे, बहुत अच्छी फैमिली से रहे होंगे, सभी लोग खत्म हो गए। इसलिए कभी उड़ती पतंग का और अच्छे पैसे का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कभी भी जब ज्यादा उड़ती है तो कभी भी गाइस किसी भी चीज का घमंड न करें, हमेशा प्रेम भाव से
अच्छे से रहें, अपने परिवार में अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने अड़ोसी पड़ोसी का सम्मान करें, इज्जत से रहें। थैंक यू सो मच। वारदात की घटनाएं जो भी मुझे मिलेगी उसकी सारी घटनाएं मैं आप लोग को बताऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद।